सोनापुर नाम के एक गांव में बिमला नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बड़ी ही मेहनती थी। बिमला अपने खेत में बड़े मेहनत से काम किया करती थी। इस बार उसने अपने खेत में टमाटर का फसल लगाया था। बिमला अपने काम से बड़ी खुश थी। फिर कुछ दिनों के बाद बिमला के टमाटर उगाती हैं और वो अपने खेत में टमाटर को देखने आती है। अरे वाह, मेरे खेत में तो कितने सारे टमाटर उगाए हैं। इन सारे टमाटर को देख तो मुझे खाने का मन कर रहा है, मगर इन सारे टमाटर को मैं बाजार में बेच आऊंगी। इन रसीले टमाटर के दाम भी मुझे अच्छे मिलेंगे। बिमला अपने टमाटर के फसल को देख बहुत खुश थी। फिर बिमला अपने टमाटर को लेकर बाजार में बेचने आ जाती है और उसके रसीले टमाटर देख लोग उसके पास टमाटर लेने को आते हैं। अरे वाह, आपके टमाटर तो अच्छे और लाल लाल हैं। कितने के दिए ये टमाटर? बस 30 रुपए किलो, ले जाइए। इतने अच्छे टमाटर और कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, बात तो सही है। आप मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। जी हाँ, अभी देती हूँ। फिर इसी तरह से बिमला के सारे टमाटर अच्छे तरह से बिकने लगते हैं और बिमला अपने काम से बेहद खुश थी। लेकिन पास में ही एक सब्जी वाला मुकेश अपना दुकान लगाया था और वो बिमला को देख बहुत जला करता था, क्योंकि उसके सब्जी अच्छे बिक जाते थे। ये बिमला की सब्जियां तो बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। हर कोई इसी के पास टमाटर ले जा रहा है। लगता है इसके फसल अच्छे हो रहे हैं। कुछ तो करना होगा। मुकेश बिमला से जल रहा था। बिमला ये सब से अनजान अपने काम में व्यस्त रहा करती थी। वो अपने खेत से टमाटर तोड़ती और उन्हें बाजार में बेचती। एक दिन हमेशा की तरह बिमला अपनी सब्जियां को बेच रही होती है। तभी उसे मुकेश देख रहा होता है। देख रहा हूँ दिन ब दिन इसके टमाटर अच्छे तरह से बिक रहे हैं। आज तो इसका काम खत्म करना होगा। इसकी वजह से मेरे सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं बिक रहे हैं। तभी मुकेश नींबू का पानी बनाता है और उसमें जहर डाल देता है। फिर वो बिमला के पास जाता है। अरे आओ आओ मुकेश भाई, कैसे आना हुआ मेरे पास? लगता है आपको भी मेरे टमाटर लेने हैं। अरे नहीं नहीं बिमला जी, बस ऐसे ही आ गया मैं। आपके टमाटर का धंधा तो अच्छा चल रहा है, तभी आप रोज रोज इतने अच्छे टमाटर बेचने को लाती हो। हाँ, ये तो मेरे फसल रोज अच्छे हो रहे हैं तो ताजा टमाटर लेकर मैं बेच रही हूँ। अरे आप अकेले नींबू पानी पी रहे हो? अरे अरे लीजिए ना, ये तो आपके लिए ही है। मैं तो दूसरा ग्लास भी ले लूंगा। लीजिए लीजिए, पिए, नींबू पानी पीजिए। अच्छा ठीक है, लाइए। वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है। लाइए लाइए, पी लेती हूँ। मुकेश बिमला को नींबू पानी दे देता है और बिमला उस नींबू पानी को बड़े चाव से पीने लगती है। उसे क्या पता था कि उसमें जहर है। मुकेश तो वही चाहता था कि बिमला उस नींबू पानी को पी ले और वैसा ही होता है। अच्छा बिमला जी, मैं चलता हूँ, मेरा भी काम बहुत बचा है। तभी मुकेश वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद बिमला को थोड़ा चक्कर आने लगता है। अरे ये अचानक मुझे चक्कर सा क्यों आ रहा है? लगता है मुझे घर जाना चाहिए। मेरा सर काफी भारी भी लग रहा है। फिर बिमला अपने घर चली जाती है। तभी वो घर पहुंचती है तो उसे बहुत तेज चक्कर आने लगता है और वो वहीं गिर जाती है। फिर वही जहर का असर बिमला के ऊपर होने लगता है और बिमला की वही मौत हो जाती है। बिमला की आत्मा अब चुड़ैल बन जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी मौत कैसे हुई। नहीं नहीं, ये क्या हुआ? मैं अचानक से कैसे मर गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। लगता है मेरी मौत उस मुकेश के कारण ही हुई है, क्योंकि उसी ने मुझे नींबू पानी पिलाया था और वो आज मेरे पास उसी के लिए आया था। अब चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसकी मौत मुकेश के कारण ही हुई है और वो बड़े गुस्से में होती है। उस मुकेश को क्या लगा कि वो मुझे मारकर अपना धंधा चमका लेगा, मगर मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना टमाटर का काम बंद कर दूंगी। मैं मेरे टमाटर बेचकर ही रहूंगी। अब चुड़ैल अपने काम में वापस जाने को तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर बिमला बन जाती है और फिर अपने खेत चली जाती है। उसके खेत में सारे टमाटर फसल खत्म हो जाते हैं। अरे ये तो सारे टमाटर के फसल खत्म हो गए हैं। अब तो मेरे पास शक्तियाँ आ गई हैं। अभी मैं सारे फसल लगाती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से खेत में टमाटर लगाती है और उन्हें लेकर वापस से बाजार में बेचने चली जाती है और पहले की तरह उसके टमाटर बिकने लगते हैं। तभी उसे मुकेश देख लेता है और वो चौंक जाता है। अरे ये क्या? मैंने तो उसे जहर देकर मार दिया था, मगर ये बच कैसे गई?
पता लगाना होगा कि ये मेरी जाल से कैसे बच गई। चुड़ैल मुकेश को देख लेती है और बड़े गुस्से में होती है। आज तो तू नहीं बचेगा। तुझे बड़ा जलन होता था ना कि इतने सारे ग्राहक मेरे पास ही क्यों आते हैं। अब रुक, तुझे उन्हीं ग्राहक से मार खिलाती हूँ। तभी वो चुड़ैल वहाँ पे खड़े कुछ लोगों के ऊपर जादू कर देती है और उस मुकेश को मारने को कह देती है। तभी वे सभी मुकेश के पास जाकर उसे मारने लगते हैं। वे उसे लातों से मारते हैं। मुकेश बड़ा डर जाता है और उन्हें रुकने को कहता है। अरे अरे भाइयों, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ कोई मुझे। तभी चुड़ैल उन्हें रुकने को इशारा कर देती है और वो चुड़ैल मुकेश के पास आ जाती है। मुकेश बिमला को देख उससे माफी मांगने लगता है। अरे बिमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें जहर दे दिया था ताकि तुम हमेशा के लिए मर जाओ। मुझे माफ कर दो। तेरी असलियत अब मुझे पता चल गया है और मैंने तुझे पकड़ लिया है। तभी चुड़ैल अपना असली रूप में आ जाती है। उसे देख मुकेश बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, चुड़ैल! बिमला चुड़ैल बन गई है। मर गया रे। मुझे बचाओ, कोई बचाओ। दुष्ट, तूने मुझे जान से मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मार डाला? अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं अभी जान से मार डालती हूँ। नहीं नहीं बिमला, मुझे माफ कर दो। अब से मैं अपना दुकान यहाँ नहीं लगाऊंगा। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं ये गांव ही छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अच्छा ठीक है, अब तू यहाँ से हमेशा के लिए भाग जा। अगर तू इस गांव में फिर से दिखा तो मैं तुझे हमेशा के लिए मार दूंगी। चल भाग यहाँ से। तभी मुकेश डरकर वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाता है और अब वो चुड़ैल वापस से बिमला के रूप में वहीं अपना जादुई टमाटर बेचने लगती है और ये बात किसी को भी नहीं पता चलता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।